नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करुणा। मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त। सबसे पहले तो मैं आप सबको तहे दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ। आप सबने मेरी लास्ट वीडियो द क्रोकोडाइल ब्रेन को इतना सराहा और शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के पावन पर्व पर, नवरात्रे और दशहरे पर, मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि भगवान करे आप सब स्वस्थ रहें और खुश रहें। नवरात्रों की बात हो और माता रानी के वाहन और जंगल के राजा के बारे में बात ना हो तो ये ठीक नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पार्ट 4 में लायन के बारे में बात की जाए। लायन हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। क्या हम उनसे सीख सकते हैं? क्या हम अपनी लाइफ में उनकी लर्निंग को अप्लाई कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। लायन ना तो जंगल के सबसे टॉलेस्ट एनिमल होते हैं, ना ही ये जंगल के सबसे फास्टेस्ट एनिमल होते हैं, ना ही ये जंगल के सबसे हेवीएस्ट एनिमल होते हैं और ना ही जंगल के सबसे वाइजेस्ट एनिमल होते हैं। उसके बावजूद लायन जंगल के राजा होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स करेज, कि वो किसी भी, चाहे जंगल में कितना भी बड़ा एनिमल क्यों ना हो, वो उसको मार सकते हैं, उससे जंग लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। ये करेज जो उनके अंदर है, ये उन्हें जंगल का राजा बनाता है। लायन के अंदर जो ये लीडरशिप क्वालिटी है, ये लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और ये ह्यूमन में भी पाई जाती है। जितने भी लीडर्स आप देखेंगे, उन सब में जरूरी नहीं कि सब कुछ हो, या वो सबसे रिचेस्ट हो, या वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, बट फिर भी वो दुनिया को लीड करना जानते हैं बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड। वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, और ये कॉन्फिडेंस कि वो ये चीज कर सकते हैं उन्हें डिफरेंट बनाता है। बट क्या लीडर होना या लीडरशिप को मेंटेन करना आसान है? बिल्कुल नहीं। आपको जान के हैरानी होगी, हमें लगता है कि लायन बहुत ही कंफर्टेबल सी लाइफ जीते हैं और वो जब जहाँ कहीं जाते हैं तो सारे एनिमल्स वहां से भाग जाते हैं और वो जब चाहे किसी को भी पकड़ के खा सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। लायन ऑन द कॉन्ट्ररी, आपको जान के हैरानी होगी कि नॉर्मली एक 7 to 8 कप्स को बर्थ देती है लाइनस, मगर अडल्टहुड तक मुश्किल से 1 या 2 ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि बाकी सारे कप्स 2 साल के अंदर अंदर की एज में ही मार दिए जाते हैं। या तो दूसरे लायन उन्हें खा जाते हैं या दूसरे एनिमल्स उन्हें मार देते हैं। अल्टीमेटली वो अगर एडल्टहुड तक पहुंच भी जाते हैं तो जो लायंस का झुंड होता है उसे बोलते हैं, या ग्रुप होता है उसे बोलते हैं प्राइड। उस प्राइड के मेंबर्स में वो फीमेल लायन को तो रख लेते हैं, थोड़ा सा एडल्ट होते के साथ ही जो मेल लायन होते हैं उन्हें किक ऑफ कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जाओ अपनी टेरिटरी खुद बनाओ। वो टेरिटरी बनाना भी आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी उन्हें दूसरे लायन से लड़ाई करनी पड़ती है। अगर वो टेरिटरी बना भी लेते हैं तो उस टेरिटरी को मेंटेन करने के लिए उन्हें वक्त, हर दिन, ऑलमोस्ट एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी टाइम उन्हें दूसरे लायन से लड़ाई करती रहनी होती है और इंश्योर करना होता है कि वो हर बार से जीते। सो लीडर रहना इतना आसान नहीं है। अगर आपको लीडर बनना है और लीडर बनने के बाद उसे सस्टेन करना है तो आपको बहुत कुछ अपने प्राइड के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, जैसे लायन करते हैं, और कंसिस्टेंट रहना पड़ता है जैसे वो हमेशा रहते हैं। लायन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हमें सिखाते हैं, और ये मैंने एक पोस्टर देखा था एक जगह पे, उसके नीचे लिखा हुआ था कि रिसर्च हुई थी कि बहुत सारे एनिमल्स की रेस होने वाली थी। उस रेस में एनिमल एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, बीच में एक वुडन प्लेट लगा हुआ था। उस एनिमल जब रेस स्टार्ट हुई तो रेस में बहुत सारे डॉग्स एक साथ भागे, मगर उनमें से एक लायन था। लायन वहां अपनी जगह से उठा ही नहीं, भागा ही नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि लायन को उसकी स्ट्रेंथ पता है। वो जानते था कि उसकी ये पावर, उसकी स्ट्रेंथ उन सबसे कहीं ऊपर है और ऐसी जगह पे उसे अपनी पावर दिखाने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी के कंपटीशन में लायन नहीं पड़ते हैं। वो अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। लायन नॉर्मली जब भी बैठे होते हैं आराम से, तो एक स्पैरो या एक छोटा सा चिड़िया है, उनकी टेल पे, उनके आसपास नहीं, उनकी टेल पे जाके हमेशा बैठती है और उन्हें तंग करती है। लायन मोस्टली उसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो चाहे वो कितने भी विशालकाय क्यों ना हो, वो जैसे ही उसे पकड़ने के लिए जाएंगे वो चिड़िया उड़ जाएगी। सो लायन से हमें सीखने को मिलता है कि आप कितने भी पावरफुल क्यों ना हो,
हर जगह पे आपको अपनी पावर दिखाने की जरूरत नहीं है, कंपटीशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर्स, वो चिड़िया छोटी सी है मगर उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ है, ये लायन समझते हैं और उसको रिस्पेक्ट देते हैं। तो रिस्पेक्टिंग अदर्स, आप कितने भी पावरफुल हैं मगर दूसरों की भी रिस्पेक्ट करना, ये लायन से हम सीख सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज, हमें लगता है कि लायन बहुत ही खतरनाक होते हैं और होते भी हैं श्योरली, मगर आपको जान के हैरानी होगी कि लायनेस आर द बेस्ट मदर्स। वो बहुत केयरिंग होती हैं, सिर्फ अपने ही बच्चों को नहीं, वो दूसरे के कब्स को भी पालती हैं। अगर वो देखती हैं कि किसी का कब अकेला है, इनफैक्ट जरूरी नहीं कि वो लायन का ही बच्चा हो, वो किसी का भी बच्चा हो, इवन गोट के बच्चे का भी अगर अकेला होता है तो उसे खाने के बजाय उसकी केयर करने लगती हैं। सो लायनेस आर द बेस्ट मदर। जैसे माता रानी हम सबका ध्यान रखती हैं, लायनेस भी सारे बच्चों का ध्यान रखती है। ये सब चीजें, मॉडेस्टी, लीडरशिप, बीइंग कॉन्फिडेंट एंड बिलीव इन योरसेल्फ, ये बनाती हैं लायन को किंग और सबसे अलग। अगर हम सब ये सब चीजें अपने अंदर लाएं, ये कॉन्फिडेंस लाएं कि हम भी अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और कंपटीशन में आगे जबरदस्ती नहीं जाना है, बट यस, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को पहचान कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई विल बी कमिंग सून, very soon with part 5, the new animal, new trait. Till then, take care, stay safe, stay happy, stay healthy.